हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो चुकी है। आज तारीख है 1 अगस्त 2025 और आज के ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ गेन कर दिया है। ये टैरिफ का प्रतिशत है 25%। ऐसे में भारत के लाखों लोग जो व्यापार करते हैं अमेरिका से, जिनके ट्रेड्स होते हैं लगातार, जो भारत में रह करके अपना धंधा करते हैं अमेरिका से, जितने भी सामान आते जाते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैं, सोचो उनको कितना बड़ा घाटा हुआ होगा अमेरिका की वजह से, अमेरिकी सल्तनत की वजह से, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ज़्यादा थी। ये चाल जो अमेरिका ने भारत के खिलाफ चली है, ये बहुत ख़राब चाल चली है। इसमें भारत का काफ़ी बड़ा लॉस होगा, भारत के कई बिजनेस का भी लॉस होगा। ऐसे में अमेरिका कह रहा था कि भारत से 20% से कम टैरिफ लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पूर्ण रूप से बौखला चुके हैं। उन्होंने भारत से 25% टैक्स वसूली की बात करी है। इसका मतलब आप लोग समझते हो कि कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन अगर वो 25% मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो वो अपना जो टैक्स देना ही देना है उसको, तो उसको लॉस में ही सामान बेचना पड़ेगा। 100 रुपए का सामान 25% मुनाफा गवर्नमेंट ले जाएगी, मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट ले जाएगी, और मुनाफा कहाँ से आएगा बाकी सारे बिजनेसमैन के पास, धंधों के पास। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका ने भारत को काफ़ी बड़ी चोट दी है। ऐसे में भारत का समर्थन भी करने आए हैं कुछ देश, जिसमें रूस भी शामिल है और ईरान भी शामिल है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों ने लगातार भारत के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहा है। और रशिया के साथ भारत के संबंध इसीलिए अच्छे हैं ताकि अमेरिका जो है वो लगातार दूसरे देश से जो डील करता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, ऐसे में यही सारे देश लगातार चाहते हैं कि भारत और रशिया के संबंध खराब हो, जिसका फ़ायदा अमेरिका को मिले, चाइना को मिले। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल गलत किया है भारतीय लोगों के साथ, भारतीय गवर्नमेंट के साथ में। ऐसे में पूरी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, आइए बात करते हैं। भारत को जैसे ही ट्रंप ने दिखाई थी आंख टैरिफ की, रूस ईरान ने तुरंत निकाल दी है तलवार, न्यूक्लियर की भी धमकी दे डाली है इन दोनों देशों ने। असल में भारत के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ ना लगता अगर भारत का दोस्त रशिया ना होता। रशिया को यहाँ पर भारत अमेरिका की तरफ से बैन कर रखा गया है, आप सब लोग जानते ही हो। अमेरिका चिढ़ता है रशिया से, और रशिया किसका दोस्त है? भारत का। तो ऐसे में चिढ़न जो होती है वो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ती है। तो ये जो चिढ़ है अमेरिका की, ये चिढ़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से भारत से निकाली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति को धमकी दी थी और चेतावनी भी दी थी कि भारत से अपने संबंध खत्म कर दो, अन्यथा भारत के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो रूस के राष्ट्रपति ने साफ रूप से क्लियर कर दिया था कि भैया हम भारत से वैसे ही धंधा करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, इसमें कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और काफ़ी तेज़ी से भारत और रशिया आने वाले समय में अपनी चीज़ों को डेवलप करने में कार्य करेगा। इसमें ट्रंप ने भारत और रूस को साथ में ही निशाना साधा है और रशिया को डायरेक्ट टारगेट किया गया है, क्योंकि रशिया से फिलहाल जितने भी सैंक्शंस लगने थे वो तो लग चुके हैं रशिया के ऊपर। बचा था भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट और जितने भी डिफेंस के हथियार हैं, बाकी सारी चीज़ें रशिया से आती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें अमेरिका को देखी नहीं जा रही थी, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ गेन किया है। ऐसे में भारत में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और भारत कुछ समय के लिए आर्थिक चीज़ों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी भी कम करना चाहेगा, जो अमेरिका से लगातार खरीद रहा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और ईरान भी है, और इसमें रशिया भी शामिल है। ईरान ने भी भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका को यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में एक प्रकार का दलाल बताया है, एक प्रकार का धोखेबाज बताया है, ऐसा ईरान की तरफ से भी कहा गया है। और आर्थिक साम्राज्यवाद, मतलब इसका मतलब कहा गया तानाशाह के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है। और रशिया ने तो साफ रूप से, रशिया के राष्ट्रपति साफ रूप से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो अमेरिका है वो लगातार किसी न किसी तरीके से भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत लगातार इन सभी चीज़ों का जवाब भी देगा और आने वाले समय पर अमेरिका के ऊपर हमला भी करेगा। लेकिन रशिया ने भी एक बड़ी धमकी दी है। दूसरी ओर से ट्रंप ने 2 ट्रुक सोशल मीडिया पर भारत और रूस के साथ में दोस्ती और ईरान के साथ व्यापार को लेकर
यहाँ पर लगातार धमकी जो दी जा रही थी, अमेरिका लगातार जो धमकी दे रहा था, उस पर रशिया ने कहा था कि ज़्यादा करेंगे तो परमाणु की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भारत और जो रशिया है इसके संबंध इतने ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें अगर कोई भी खराबी आती है तो इसमें सबसे बड़ा घाटा रशिया को भी होगा। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को आने वाले समय में शायद अपना कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहिए, अपना फैसला मॉडिफाई करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो भारत से 25% टैरिफ तो काफ़ी बड़ी बात है। मतलब एक नॉर्मल धंधे वाला इंसान, उसको 100 रुपये कमाने के लिए 25 रुपये और एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के लिए। तो ये सोचो कि लाखों व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगे कि भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा। और भारत ने भी कुछ यहाँ पर फैसले लिए हैं अमेरिका को धमकाने के लिए। भारत ने भी कहा है कि इंडिया में जितनी भी सारी फॉरेन की कंट्री चल रही हैं, एज लाइक अमेरिका, एज लाइक अमेजोन, एज लाइक मेटा एआई, एज लाइक फ्लिपकार्ट, ये सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी अमेरिका की हैं, गूगल भी अमेरिका का है, इस पर 6% की पेनल्टी लगाई जाएगी, 6% का टैरिफ लगाया जाएगा। इनके एड रेवेन्यू शेयर किए जाएंगे। जितने भी विदेशों में बैठ करके भारत से कहते हैं कारोबार करने के लिए, उनसे भी ऐसा नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स वसूली करी जाएगी। अब देखते हैं भारत और अमेरिका की जंग ये कहाँ पे ख़त्म होती है। फिलहाल रशिया भी लगातार गर्मा गर्मी के माहौल में है, ईरान भी लगातार गर्मा गर्मी के माहौल में है, क्योंकि भारत पे लगने वाला ये जो 25% टैरिफ है, 25% टैक्स है, इसमें दोनों देशों को भी लॉस होगा, क्योंकि भारत रशिया के साथ मिलकर के बाकी सभी देशों को क्रूड ऑयल पहुंचाता है। क्रूड ऑयल वही चीज़ है जिससे पेट्रोल, डीजल और बाकी सभी प्रकार के खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ऐसे में ट्रंप को अपना कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहिए। फिलहाल तो नहीं करेगा वो, इतने तानाशाही रूप से उन्होंने फैसला लिया है भारत के तरफ 25% टैरिफ का। उसमें मुझे तो नहीं लगता है कि ट्रंप आने वाले समय में मुकरेंगे। तो देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, ये लड़ाई किस मोड़ पर अंत लेती है, क्योंकि फिलहाल रशिया भी शांत नहीं रहेगा। 25% टैरिफ कोई कम छोटी बात तो है नहीं। भारत भी शांत नहीं रह सकता है ज़्यादा समय तक की, क्योंकि भारत भी लगातार इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इस तरीके से अगर भारत से टैक्स वसूली करी जाएगी, टैरिफ गेन किए जाएंगे, तो भारत को भी एक नई मोड़ लेना पड़ेगा। अमेरिकी चीज़ों से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। ये जो आए दिन अमेरिका धमकी देता रहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ बैन कर देंगे, वहाँ बैन कर देंगे, आपका सामान, आपका तेल, आपका ये सारी चीज़ें, पेट्रोलियम, डीजल, ये दूसरे देशों को ना भेजो, रशिया के साथ संबंध ना रखो, ये सारी चीज़ें, सारी धमकियाँ जो देता रहता है, इसके लिए प्रधानमंत्री सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी चाहिए औपचारिक रूप से, जिसका आने वाले समय में यहाँ पर भारत को भी फ़ायदा मिले। ऐसी डिपेंडेंसी अगर अमेरिका के साथ रहेगी तो आने वाले समय में भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल 25% टैरिफ तो भारत की तरफ से यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट को कहा गया है कि इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं आप। फिलहाल ऐसा तो नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति ने ट्वीट भी किया था इसके रिलेटेड कि ये मनमाने टैक्स नहीं वसूलने चाहिए अमेरिकी गवर्नमेंट को। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अपना ये जो फैसला है ये बदलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति एक खूंखार राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, जो बहुत सारी चीज़ें ख़राब करने पे लगे हुए हैं। उनको केवल अपनी चीज़ें दिखती हैं, अपना देश दिखता है, बाकी दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में भारत की ग्रोइंग जीडीपी, ग्रोइंग इकोनॉमी अमेरिका से बर्दाश्त नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ें अमेरिका को खाए जा रही हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट यही सोच रही है कि भारत इतना जल्दी से तरक्की कैसे करे ले रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए अमेरिका ऐसे फैसले ले रहा है जिससे आने वाले समय में अमेरिका को भी लॉस होगा। तो देखते हैं ये जो जंग शुरू हुई है 3-4 देशों के बीच में, चाहे भारत हो गया, चाहे रशिया हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ईरान हो गया, ये जंग किस मोड़ पे जाती है देखते हैं आने वाले समय में। आपकी क्या राय है वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आप सबकी राय पढ़ने के लिए बेताब हूँ।